दुनिया का सबसे बड़ा जुनून तब नजर आता है जब आप प्यार में होते हैं। मैं अपने साथियों से कहता था, मुझे मैदान में वही पैशन नजर आना चाहिए जो आप अपनी डेट पर दिखाते हो। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके कपिल देव के बारे में। कपिल देव का जन्म चंडीगढ़ में हुआ था। कपिल देव कहते हैं कि मैं एक बहुत बुरा स्टूडेंट था, इसीलिए मैं क्रिकेट खेला। अगर मैं अच्छा स्टूडेंट होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं क्रिकेट कभी खेल पाता। अगर मैं अपने माता पिता की बातें सुनता तो आज मैं आप लोगों के सामने यहां नहीं खड़ा होता। मैं इस बात में यकीन करता हूं कि मेरे लिए जिंदगी का मतलब जुनून है, अपने सपने को पूरा करने का जुनून। यह सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। जो भी आप करना चाहें, जुनून बेहद जरूरी है। जब मैं स्कूल जाता था तो मेरा जुनून होता था कि मैं यहां से कैसे भागूं और जल्दी से क्रिकेट खेलूं। यहीं से मैंने खुद को एक जुनूनी इंसान के रूप में तैयार किया। जुनून होना चाहिए जीतने के लिए। मुश्किलों से डरकर पीछे हटने से तो आपकी हार तय ही है। इस दुनिया का सबसे बड़ा जुनून तब नजर आता है जब आप प्यार में होते हैं। मैं अपने साथियों से अक्सर कहा करता था कि मुझे मैदान में वही पैशन नजर आना चाहिए जो आप अपनी डेट पर दिखाते हो। ये ही पैशन अपनी जिंदगी में दिखाओ, क्लास में दिखाओ। जो भी आप करना चाहते हो उसमें पूरी जी जान लगा दो, फिर उसमें आपको कोई हरा नहीं पाएगा। लगभग आप सभी लोग उस दौर से गुजरे होंगे जब आपकी गर्लफ्रेंड रात के 2 बजे आपको कॉल करने का कहती थी तो आप बिना अलार्म नींद से उठकर ठीक उसी समय उसे कॉल किया करते थे। यह होता है अल्टीमेट पैशन। यही एकमात्र चीज है जो आपके पेरेंट्स आपको नहीं सिखाते और आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। ऐसा ही अल्टीमेट पैशन क्या आप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं? मैंने अपने जीवन में यही किया। मैं हमेशा महसूस करता हूं कि आप जीवन में जो भी करें जुनून के साथ करें। जैसे जैसे आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे आप सीखते जाएंगे। मैंने कई लोगों से सीखा। मैं जब लोगों से मिलता हूं तो अभी भी यह कोशिश में रहता हूं कि उससे क्या सीख ले लूं। वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ध्यान दूसरों की गलतियों पर रहता है। मैं चाहता हूं आप अच्छी बातों पर ध्यान दो ताकि आप अच्छे इंसान बनो और अपने सपनों को पूरा कर सको। मैं खेल के प्रति जुनूनी रहा। खेल का मतलब हर खेल। चंडीगढ़ में 5 मौसम में हम 5 खेल खेला करते थे। खेलने का यह जुनून जारी रहा और फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि अगर मैं क्रिकेट खेलता हूं तो ज्यादा समय तक स्कूल से दूर रह सकता हूं, क्योंकि यह 3 से 5 दिन तक चलता है। हॉकी का मैच कुछ मिनट में खत्म हो जाता था तो मैं स्कूल मिस नहीं कर सकता था। मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो किसी ने मुझे कहा था कि कपिल, अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो आंख और कान खुले रखना, सोते हुए भी। इस बात को समझने में वक्त लगा। जो भी आपके आसपास घट रहा है उसे लेकर जागृत रहिए। इससे मुझे काफी फायदा हुआ और दुनिया के जिस भी कोने में मैं गया वहां मेरी कोशिश होती थी ज्यादा से ज्यादा ज्ञान में बटोर लूं। आपके पास कितना ज्ञान है यही दूसरों में आप में फर्क पैदा करेगा। अगर आप एजुकेटेड हैं जो आपको हासिल हुए नंबर मायने नहीं रखते। मायने रखता है कि आपके पास कितना नॉलेज है। यही मैंने अपने इस छोटे से जीवन में किया है। कहीं से भी हमें नॉलेज मिले हमें ले लेनी चाहिए, उसी से हम कामयाब हो पाते हैं। मगर याद रखना कि सफलता के बाद भी सीखने का कोई मौका ना छोड़ें। कपिल देव कहते हैं कि 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में जब मेरी बैटिंग आई तब मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि जब मुझे बैटिंग के लिए बुलाया गया तब मैं नहा रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। किसी ने दरवाजा खटखटाया और कहा कि आपकी बैटिंग है। मुझे यह तक याद नहीं है कि मैंने साबुन भी खोला था या नहीं। कई बार आपको घटनाएं याद रहती हैं लेकिन रोजिंदा की चीजें भूल जाते हैं। एक बार मेरे किसी सीनियर ने मुझे कहा था कि कपिल, अगर तुम जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सोते समय भी अपनी आंखें और कान खुले रखना, क्योंकि सफलता तो मिल जाएगी लेकिन सीखना कहां से है इसके लिए तुम्हें हमेशा सजग रहना होगा। जब मैं 13-14 साल का था तब मेरा कोई गोल नहीं था। मेरा लक्ष्य था केवल खेलना था। मैं किसी भी समय दिन हो या रात खेलने के लिए तैयार रहता था। मुझे जब भी मौका मिलता मैं खेलता। जब आप किसी चीज से प्यार करते हैं तो उससे आपको दबाव महसूस नहीं होता बल्कि आनंद मिलता है। हरियाणा स्कूल ट्रायल में हमारे स्कूल से 8 से 9 बच्चे गए। मुझे छोड़कर सभी का सिलेक्शन हो गया। शायद मेरे लिए यही टर्निंग पॉइंट था। लगभग 1 साल के अंदर ही दिल्ली में सीनियर स्टेट टीम मेरा सिलेक्शन हो गया। उसमें मुझे मुख्य बॉलर के तौर पर चुना गया। यहीं से राष्ट्रीय टीम के लिए मेरा सफर शुरू हुआ। खेल की एक खासियत यह है कि वह आपको हार और जीत सिखा देता है। जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप में खेलना शुरू किया तब इनके एवरेज 24-94 की थी। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यह मैच जीतना महत्वपूर्ण था। उस मैच के दौरान भारत लगातार हार की ओर तेजी से बढ़ रहा था। तभी कपिल देव ने अपनी शानदार बैटिंग के मदद से
भारत को हारने से बचा लिया। इसी मैच के दौरान उन्होंने 2175 रन बनाए और जिम्बाब्वे को हरा दिया था, क्योंकि इन्हें सिर्फ 138 गेंदों में यह रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 22 बाउंड्रीज, 16 चौके, 6 छक्के की मदद से यह रन बनाए थे। विकेट के लिए 146 रन की सबसे बड़ी साझेदारी किरमानी एवं कपिल देव के बीच हुई थी, जिसको 27 सालों तक किसी क्रिकेटर नहीं तोड़ पाए थे। इतना ही नहीं, इस मैच में कपिल देव ने शानदार बॉलिंग करते हुए जिम्बाब्वे के 5 विकेट लिए थे। वर्ल्ड कप जीतने के बाद कपिल देव को पुरस्कार के रूप में मर्सिडीज कार दिया गया। यही इनके जीवन का सबसे यादगार और महत्वपूर्ण खेल था, जिसने सबकी नजरों में कपिल देव को महान बना दिया था। इस मैच के बदौलत भारत को 1983 के वर्ल्ड कप जीतने के लिए अपना नया सफर तय किया था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।